पॉलिटिक्स एक बहुत ही लंबा गेम है और हर पॉलिटिशियन ये चाहता है कि वो इस गेम के अंदर जल्द से जल्द ऊपर आए। ऐसी ही कुछ ख्वाहिशें थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा की। ये लोकसभा में एमपी हैं फ्रॉम कृष्णानगर और इनकी लाइफ किसी बॉलीवुड की स्टोरी से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत होती है जेपी मॉर्गन चेस से, जहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट थी और इन्होंने अपनी इस पोजीशन को 2009 के अंदर छोड़ दिया और वापस से इंडिया आ गए टू ज्वाइन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे पहले इन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी, जो कि यूथ विंग है ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद 2010 के अंदर शी मूव टू दी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी और वो इलेक्ट हुई थी फ्रॉम द करीमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन नादिया डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इतना नेम, इतना फेम शायद महुआ मोइत्रा के लिए काफ़ी नहीं था और इसीलिए उन्हें लगा कि शायद पार्लियामेंट के अंदर अगर वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगी तो उन्हें ये नेम मिल जाएगा। और यहीं से स्टार्ट होता है कैश फॉर क्वेरी स्कैम, यानी उन पर आरोप है कि पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चंस पूछने के लिए उन्होंने करप्शन किया है, कैश लिया है, फेवर्स लिए हैं। और अब कहानी के अंदर आते हैं 49 ईयर ओल्ड महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर देहाद्री। माना जा रहा है कि ये देहाद्री हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट इस रिगार्ड में कंप्लेंट की है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कंप्लेंट है इसका रीज़न ये है कि एक तो उन लोगों का ब्रेकअप हो गया और प्लस जो उनका पेट डॉग हेनरी है वो महुआ मोइत्रा के पास है, उनकी कस्टडी में है और दोनों ही लोग इस कस्टडी बैटल को फाइट कर रहे हैं। सो ये माना जा रहा है कि जो देहाद्री हैं वो अपनी खुन्नस, अपना बदला जो है वो महुआ मोइत्रा से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पहले कभी उनके अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे आपस में, उन दोनों के पास ये पेट डॉग था। अब क्योंकि ये दोनों अलग हो गए हैं तो इस हेनरी के लिए, इस पेट डॉग के लिए दोनों ही लोग लड़ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चल क्या रहा है। एक तरफ हम इतने सीरियस एलिगेशंस की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चंस पूछने के लिए उन्होंने करप्शन किया है, ब्राइब की है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं उनके एक्स पार्टनर की, उनके बदले की और एक पेट डॉग की, जो इस पूरी कहानी के अंदर सेंटर पीस बन चुका है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो अब हम इस पूरे कन्फ्यूजन को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उन 6 लोगों के बारे में, उन 6 कैरेक्टर्स के बारे में जो इस पूरी बॉलीवुड मूवी के अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे पहले आती है महुआ मोइत्रा, जो कि एमपी हैं और जिन पर पैसे लेकर यानी ब्राइब लेकर पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछने का आरोप है। माना जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट किया था विद द क्वेश्चंस, जिन्हें पूछने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे फ्रॉम बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। सेकंड कैरेक्टर है बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे, जिन्होंने पार्लियामेंट में रिवील किया कि कैसे महुआ मोइत्रा ने फेवर्स लिए हैं टू आस्क क्वेश्चंस एंड टारगेट बीजेपी। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है जय आनंद देहाद्री, जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर थे। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पास उन्होंने ही कंप्लेंट की है, जिसके अंदर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक एफआईआर फाइल की जाए रिलेटेड टू द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट महुआ मोइत्रा। फोर्थ कैरेक्टर है दर्शन हीरानंदानी। ये एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और रिसेंटली इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जहां पर इन्होंने रिवील किया है कि कैसे इन्होंने महुआ मोइत्रा का जो पार्लियामेंट्री लॉगिन था उसे यूज किया था टू पोज क्वेश्चंस टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिफ्थ कैरेक्टर इज हेनरी, जो कि 3 ईयर ओल्ड रॉटवीलर है और पेट डॉग है महुआ मोइत्रा और सुप्रीम कोर्ट लॉयर देहाद्री का, जिसकी कस्टडी के लिए ये दोनों ही लोग फाइट कर रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव महुआ मोइत्राज लॉयर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, जिन्होंने अपने आप को इस पूरे केस से दूर कर लिया है। इस केस के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो पूरा स्कैम है ये कैसे स्टार्ट हुआ, किसने इसे रिवील किया, उस सब की टाइमलाइन क्या है। ये कहानी स्टार्ट होती है 14 अक्टूबर को, जब एडवोकेट देहाद्री ने एक कंप्लेंट फाइल की थी विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की जाए रिलेटेड टू द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। और देहाद्री ने इस कंप्लेंट की जो कॉपी है वो लोकसभा स्पीकर के पास भी सबमिट कराई थी। इसके बाद 15 अक्टूबर को जो बीजेपी एमपी दुबे हैं उन्होंने एक कंप्लेंट सबमिट की टू द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इस कंप्लेंट के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और जो महुआ मोइत्रा हैं उन्हें इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाए फ्रॉम पार्लियामेंट। और इसके लिए उन्होंने रेफरेंस दिया है एडवोकेट देहाद्री की कंप्लेंट का, जिसके अंदर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये जो महुआ मोइत्रा हैं कि वो इन्वॉल्व थी इन आस्किंग क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट इन एक्सचेंज फॉर गिफ्ट्स एंड कैश फ्रॉम अ बिजनेसमैन। अब इतने सारे एलिगेशंस के बाद जो महुआ मोइत्रा थी वो चुप तो बैठने वाली थी नहीं, तो इनके अगेंस्ट उन्होंने भी रिप्लाई दिया, उन्होंने भी रीजनिंग दी।
16 अक्टूबर को इन्होंने सोशल मीडिया को मीम्स बनाते हुए इन सभी एलिगेशंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया। उनका कहना था कि ये सभी चार्जेस जो उनके ऊपर लगाए गए हैं दे वर रूटेड इन अ जिल्टेड एक्सेस लाइज बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स शी वॉज एल्यूडिंग टू एडवोकेट देहाद्री। और फाइनली 17 अक्टूबर को जो महुआ मोइत्रा हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई, जहां पर वो इंजंक्शन सीक कर रही हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके बीजेपी एमपी दुबे, एडवोकेट देहाद्री एंड सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड मीडिया आउटलेट्स फ्रॉम डिससेमिनेटिंग एनी अलेज्ड फेक एंड डिफेमेटरी कंटेंट अबाउट हर। और दूसरी तरफ जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, उन्होंने दुबे की जो कंप्लेंट है उसे फॉरवर्ड कर दिया है लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास फॉर रिव्यू। सो ये सारे एलिगेशन जो महुआ मोइत्रा पे लगाए गए थे, इन सभी के अगेंस्ट वो डिफेंड कर ही रही थी कि 19 अक्टूबर को एक बड़ा खुलासा हुआ। ये खुलासा किया रियल एस्टेट बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने। उन्होंने एक एफिडेविट के अंदर स्टेट किया है कि वो और महुआ मोइत्रा जो हैं दे हैड रेगुलर कम्युनिकेशन, और महुआ मोइत्रा ने ही उन्हें प्रोवाइड किया था दी ईमेल आईडी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ताकि वो मोइत्रा को इन्फॉर्मेशन भेज सकें और उसी रिगार्ड में जो मोइत्रा हैं वो क्वेश्चंस रेज कर सकें इन पार्लियामेंट। दर्शन हीरानंदानी ने यह भी एलिज किया है कि जो मोइत्रा है शी हैज सॉट वेरियस फेवर्स फ्रॉम हिम। दो जो महुआ मोइत्रा हैं उन्होंने इन सभी क्लेम्स को जो है मना कर दिया है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, और ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज कर रही है दर्शन को कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोलें। अब महुआ मोइत्रा के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं जिनकी स्क्रूटनी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इस रिगार्ड में क्या सच्चाई है। अब इस इतने सीरियस एलिगेशन के बीच में जो एडवोकेट देहाद्री हैं वो एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर लिखा जाता है टू दी दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जहाँ पे जो देहाद्री हैं वो असिस्टेंस मांग रहे हैं इन रीयूनाइटिंग विद हिज पेट डॉग हेनरी। उन्होंने इस कंप्लेंट के अंदर अक्यूज किया है महुआ मोइत्रा को फॉर डेलिबरेटली कीपिंग हेनरी अवे फ्रॉम हिम एज एन एक्ट ऑफ रिप्राइजल फॉर हिज सीबीआई कंप्लेंट। यानी देहाद्री का कहना है कि जो महुआ मोइत्रा है वो बदला निकाल रही हैं उनसे फॉर फाइलिंग दी सीबीआई कंप्लेंट, और ये बदला वो कैसे निकाल रही हैं, बाय कीपिंग देयर पेट डॉग हेनरी अवे फ्रॉम हिम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सीरियस एलिगेशन के अंदर जहां हम बात कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने करप्शन किया है, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो ब्राइब लेकर पूछे हैं, फेवर्स लेके पूछ रहे हैं, उस बीच में हम एक पेट डॉग कहाँ से ले आए हैं। तो ये जो हेनरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए अब हम हेनरी की जो बैक स्टोरी है वो समझ लेते हैं। देहाद्री का क्लेम है कि उन्होंने हेनरी को परचेज किया था फ्रॉम जनकपुरी इन जनवरी 2021 फॉर 75,000 रुपीज़, और इसका जो अमाउंट है, ये जो पैसे हैं, इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे किए थे। फर्स्ट वॉज 10,000 एंड दी अदर वॉज 65,000, और इस रिगार्ड में उन्होंने प्रूफ भी दिया है। यहाँ तक कि उनके पास कैनल क्लब ऑफ इंडिया का लेटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है विच इज़ डेटेड 24 अगस्त 2021। तो देहाद्री ने हर तरीके का प्रूफ दिया है कि कैसे हेनरी जो है वो उनका डॉग है, उन्होंने उसे परचेज किया था और उन्होंने ही उसका ध्यान रखा था। उन्होंने जो कंप्लेंट फाइल की है टू दी पुलिस कमिश्नर, उसके अंदर उन्होंने रिवील किया है अबाउट हिज बॉन्ड विद हिज डॉग। उनका कहना है कि उनका जो डॉग हेनरी है उनके लिए उनके बेटे जैसा है, वो एक पेरेंट की तरह उसका ख्याल रखते हैं सिंस ही वॉज 40 डेज ओल्ड, और वो समझते हैं कि उसकी क्या नीड्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोइत्रा का क्लेम है कि ये जो हेनरी है इट बिलोंग्स टू हर। वो अक्यूज कर रही हैं देहाद्री को ऑफ ट्रेसपासिंग इनटू हर ऑफिशियल रेजिडेंस इन दिल्ली एंड स्टीलिंग हेनरी, और इस रिगार्ड में वो 2 कंप्लेंट्स भी फाइल कर चुकी हैं विद दी बाराखंबा पुलिस स्टेशन ऑन 25 मार्च एंड 23 सितंबर। लेकिन बाद में इन कंप्लेंट्स को उन्होंने विड्रू कर लिया था। बट देहाद्री का कहना है कि मोइत्रा ने डेलिबरेटली जो है उनके हेनरी को किडनैप कर रखा है, छुपा के रख रखा है सिंस 10 अक्टूबर विद द इंटेंट टू हरास एंड ब्लैकमेल हिम। और अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि कैसे भी उनका जो पेट डॉग है उससे उन्हें रीयूनाइट कराया जाए, मिलवाया जाए, उनके पास इस डॉग की कस्टडी होनी चाहिए। तो ये सारी कहानी थी हेनरी की। बट अब इस केस के अंदर वो कैसे इन्वॉल्व हो गया, तो हम वापस चलते हैं उस डेफेमेशन केस के पास जो कि महुआ मोइत्रा ने फाइल किया था बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। उसकी जो पहली हियरिंग थी वो हुई थी 20 अक्टूबर को, जिसके अंदर एक काफ़ी बड़ी चीज़ रिवील हुई। देहाद्री ने 19 अक्टूबर को ये रिपोर्ट किया कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो जो उनकी सीबीआई कंप्लेंट है वो उसे वापस ले लें ऑन द कंडीशन कि अगर वो ये कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो उनका जो पेट डॉग हेनरी है उसे रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि करेंटली मोइत्रा के पास है। लेकिन देहाद्री ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। ये जो ऑफर था इट वॉज मेड बाय महुआ मोइत्राज एडवोकेट संकरन नारायणन।
जब हाईकोर्ट को इसके बारे में पता चला तब जस्टिस सचिन दत्ता का कहना था कि वो काफ़ी सरप्राइज्ड हैं इन सब से, क्योंकि जो एडवोकेट हैं ही इज़ द पर्सन हु इज़ एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। और ये जो फैक्ट है कि जो महुआ मोइत्रा के एडवोकेट हैं ही वॉज इन टच विद द दिहाद्री, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एक एडवोकेट का नहीं बल्कि एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे, और उस केस में ही इज़ नॉट इवन एलिजिबल टू अपीयर। और हाईकोर्ट के इन्हीं स्टेटमेंट्स के बाद जो महुआ मोइत्रा की एडवोकेट हैं उन्होंने अपने आप को इस केस से दूर कर लिया कि वो इस केस के लिए फ़ाइट नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उनका कहना था कि जो दिहाद्री हैं उन्होंने इस केस के अंदर उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था और वो इसीलिए उनके पास गए थे ताकि वो एक सॉल्यूशन निकाल सकें फॉर एक्सप्लोरिंग अ सेटलमेंट। अब ये जो डेफेमेशन केस है इसकी नेक्स्ट हियरिंग 31 अक्टूबर को होगी। तो अब हमें देखना होगा कि महुआ मोइत्रा और हेनरी के साथ क्या होता है। सबसे पहले तो हेनरी की जो कस्टडी है वो किसके पास रहेगी, महुआ मोइत्रा के पास या फिर दिहाद्री के पास। और जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है वो महुआ मोइत्रा के साथ क्या करेगी, क्या वो पार्लियामेंट से सस्पेंड होने वाली है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये जो भी एजेंसीज़ हैं चाहे वो कोर्ट हो या फिर पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी हो वो ही ले सकती हैं। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.